हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम मौर्योत्तर काल में विदेशी शासक के अंतर्गत इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यवन शासकों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो के माध्यम से हमने मौर्योत्तर काल में देशी शासकों के बारे में विस्तार से चर्चा किए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लें, ताकि आपको मौर्योत्तर काल के इतिहास क्रमानुसार समझने में मदद मिले। दोस्तों, हम आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। विदेशी शासक। भारत में यवन राज्य इंडो ग्रीक अर्थात हिंद यवन मौर्यों के पतन के बाद मौर्योत्तर काल में भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगातार हमले हुए। पहला आक्रमण हिंद यूनानी या इसे ही बोलते हैं बैक्ट्रियाई यूनानी द्वारा किया गया। इंडो ग्रीक की भारत विजय का इतिहास यूथिडेरस के शक्तिशाली पुत्र डेमेट्रियस प्रथम के समय आरंभ हुआ। उसने 190 ईसा पूर्व, डेट याद रखेंगे, में भारत पर आक्रमण कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकाल, आधुनिक सियालकोट, पाकिस्तान को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंद यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है। प्रमुख शासक देख लेते हैं। इस वंश के प्रमुख शासकों में पहला नाम डेमेट्रियस प्रथम का आता है, जिसे भारत में प्रवेश करने का सर्वप्रथम श्रेय जाता है। इसने 183 ईसा पूर्व के लगभग पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकाल, आधुनिक सियालकोट, पाकिस्तान को अपनी राजधानी बनाया। इंपॉर्टेंट है। डेमेट्रियस ने भारतीय राजा की उपाधि धारण की और यूनानी तथा खरोष्टी दोनों लिपियों में सिक्के चलवाए। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है। डेमेट्रियस के बाद यूक्रेटाइड्स ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। जिस वक्त भारत में यवन शासन कर रहे थे, उस वक्त बैक्ट्रिया में यवनों के शासक हेराक्लीज को शकों ने युद्ध में पराजित कर दिया तथा 125 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया से यवन शासन समाप्त हो गया तथा बैक्ट्रिया में शकों का राज स्थापित हो गया। दोस्तों, आगे क्लास के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे शक बैक्ट्रिया को जीतते हुए अंततः भारत पहुंचे और भारत में भी अपना शासन स्थापित किया। आगे देख लेते हैं। इंडो शक वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात मिनांडर था। वह संभवतः डेमेट्रियस कुल का था। उसकी राजधानी साकाल, सियालकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र थी। मिनांडर को बौद्ध साहित्य में मिलिंद, इंपॉर्टेंट है, कहा गया है। वह बौद्ध अनुयायी था। याद रखेंगे। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पान्हो में मिनांडर के प्रश्न और बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर की एक पुस्तक में संग्रहित किया गया है, जिसका नाम मिलिंद पान्हो अर्थात मिलिंद के प्रश्न या मिलिंद प्रश्न है। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। आगे देख लेते हैं। मिनांडर के सिक्कों पर धर्मचक्र अंकित मिलता है। इंपॉर्टेंट है। वह पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। वेरी इंपॉर्टेंट। चांदी के सिक्कों के लिए द्रम एक शब्द है जो यूनानी भाषा से लिया गया है। एक नोट्स देख लेते हैं विदिशा के गरुड़ स्तंभ के बारे में। यूक्रेटाइड्स वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटिलियाकिड्स ने हेलियोटोडस को सुंग शासक भागभद्र के दरबार में भेजा, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। इंपॉर्टेंट है हेलियोडोडस, याद रखेंगे इसे। अक्सर इससे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे है हार्मियस। यूक्रेटाइड वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के साथ ही पश्चिमोत्तर भारत में यवनों का लगभग 200 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। अब देख लेते हैं यूनानियों की देन। राजत्व का सिद्धांत अर्थात राजा देवता के समान है। दूसरा है सांचों से सिक्कों की निर्माण विधि। मुद्राओं पर राजा का नाम, चित्र तथा तिथि अंकित करने का प्रचलन यूनानियों की ही देन है। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। काल गणना, संवत का प्रयोग, सप्ताह के 7 दिन, इंपॉर्टेंट है। 12 राशियां जो हम आज प्रयोग करते हैं तथा कैलेंडर वर्ष। भारत में ज्योतिष कला का विकास, इंपॉर्टेंट है। भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला का विकास यूनानियों द्वारा किया गया। भारत में इसे गंधार कला के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है। गंधार कला यूनानियों की देन है। आगे है भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ यूनानियों द्वारा किया गया। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्य कला के विकास में योगदान दिया है। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन था, इसलिए इसे यवन से यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम विदेशी शासक के अंतर्गत
शकों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको हमारा वीडियो सीरीज पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करें। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।